स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जो आपका 8 जुलाई को CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल के मैथ और रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों। क्योंकि हमने CITS किया है NSTI कानपुर से, और आपको हम वही क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। इसके पहले भी हमने 2020 के 21 के मॉडल पेपर 22 के हमने अपलोड किया है और प्रैक्टिस सेट भी कराया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और मैं गारंटी लेता हूँ आप एग्जाम्स में 25 में 23-24 क्वेश्चन करके आएंगे, इतना मैं आपको गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ए और बी क्या करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। तो उसके बाद कह रहा है बी और सी इसे 15 दिन में। चलिए पहले लिख लेते हैं कि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं। चलिए ए और बी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। और बी और सी कितने दिन में करते हैं दोस्तों? तो बी और सी जो हमारे करते हैं वह दोनों मिलकर कर रहे हैं काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सी और ए कितने दिनों में करते हैं? सबका पहले हम लोग लिख लेते हैं कितने दिनों में सभी वर्क कर रहे हैं। दोस्तों यह क्लास आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम्स में इसी बेस पे मिलेंगे। ठीक है, न इससे ज़्यादा ना हाई लेवल का रहेगा, ना इससे ज़्यादा लो लेवल का रहेगा, इसी बेस पे मिलेगा और मैं इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है इसमें, जब सबकी हमने क्या लिख दिया, ये दोनों ए बी मिलकर 20 दिन में, बी सी मिलकर 15 और सी और ये 12 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों का हम लोग LCM लेते हैं। तीनों का हम लोग क्या लेंगे दोस्तों? LCM लेंगे। ठीक है, तो तीनों का LCM आप निकालेंगे तो हमारा 60 आएगा। तीनों का LCM 60, ये हमारा टोटल वर्क होता है। जो LCM आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। आपको अलग अलग भी कह सकता है कि ए किसी काम को 2 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, फिर सी 15 दिन में। तो वो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इस तरह भी पूछ सकता है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले सबका आप लोग इस तरह लिख लेंगे, ए का कार्य, बी का कार्य, सी का कार्य, फिर तीनों का LCM लेंगे। ठीक है, अब LCM लेने के बाद क्या करना है, देखिए LCM लेने के बाद अब हमारी इनकी कार्य क्षमता निकालना है। किसी भी अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य को ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे तो उनकी हमें कार्य क्षमता का पता होना ज़रूरी है। तो कार्य क्षमता पता होने के लिए टोटल वर्क में से अगर ए प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं तो 20 तिहाई 60, 20 में 60 से भाग देंगे इन 3, यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमारी कितनी हो गई? 3। अब यहाँ बी प्लस सी की कार्य क्षमता 15 चौको 60, बी प्लस सी की कार्य क्षमता हमारी 4 आ गई, और सी प्लस ए की जो कार्य क्षमता हमारी आएगी 12 25 60। यह हमारी तीनों की कार्य क्षमता आ गई। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब तीनों की कार्य क्षमता को हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए काफ़ी आसान सवाल है, बस ध्यान से समझिए। तीनों की कार्य क्षमता क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जब ए प्लस बी, इसको हम लोग लिए ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ दिए, फिर सी प्लस ए, फिर प्लस सी प्लस ए बराबर। दोस्तों जब हम इधर जोड़ेंगे तो इनकी कार्य क्षमता ए प्लस बी की 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हर जगह आपको दिखेगा 2A 2B और 2C, इसको आप लोग लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी। ऐसा हमने क्यों लिखा? सबका आएगा 2A 2B 2C, हमने 2 कॉमन ले लिया। अब इधर जब हम जोड़ देंगे तो हमारा इधर निकल के आ जाएगा दोस्तों, क्या निकल के आएगा देखिए, इधर जो हमारा निकल के आएगा 4 3 7 5 12। अब दोस्तों यहाँ से जब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे जब ए प्लस बी और प्लस सी बराबर हमारा 6 निकल के आएगा। ये हमारी क्या निकल के आई? तीनों की कार्य क्षमता निकल के आई। हमें कार्य क्षमता की ही ज़रूरत थी। जब हमें किसी की कार्य क्षमता पता चल गई, अब हम बता सकते हैं कि वो तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी अब कार्य को कितने दिनों में करेंगे? टोटल कार्य हमारा 60 है और कार्य क्षमता 6 है, तो 60/6 जब करेंगे तो भाग दे देंगे तो हमारी 10, यानी वह कार्य को 10 दिनों में पूरा करेंगे। 10 दिनों में कितने दिनों में करेंगे? 10 दिनों में।
अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिनों में, दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे, उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर जोड़कर उसी से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार आप इस टाइप के कैसे भी सवाल अगर आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने कार्य समय के भी सवाल, काफ़ी सवाल बताए हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। कार्य समय से एक सवाल तो फिक्स है कि आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बस इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें कितनी वस्तुओं का फायदा हो रहा है, हमें 3 वस्तुओं का क्या हो रहा है, 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा, बस समझिए आप। 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी हमने 15 वस्तुएं हम खरीद कर लाए थे। ध्यान से समझिए, 15 वस्तुएं खरीद कर लाए थे, लेकिन 12 वस्तुओं को बेच दिए, तो हमें जितना खरीद कर लाए थे हमें उसका बेनिफिट मतलब उतना बराबर हमने बेच दिया। 12 वस्तुओं के जब बेच दिया तो हमारे पास 3 वस्तु शेष बची है, तो 3 वस्तु जब शेष बची है तो वो हमारे फायदे में आ गई। 3 वस्तु का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इसी का हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। 3 वस्तुओं का फायदा हुआ है, हमेशा लाभ प्रतिशत हम पुराने मूल्य पे निकालते हैं या क्रय मूल्य पे, पुराने मूल्य पे जो पहला मूल्य होता है। तो हमारा पहला मूल्य क्या दिया गया है, 15, और एक परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, और 5 से जब इसमें भी 200 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, यानी हमें कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। काफ़ी आसान सवाल है, ध्यान समझिए। इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को कि हमने 15 वस्तुएं खरीद कर लाए थे और उसके बाद हमने 12 वस्तुओं को क्या कर दिया, बेच दिया। तो जितने 15 वस्तु खरीद कर लाए थे उतने 12 वस्तुओं के हमें दाम मिल गया, हमें 3 वस्तुएं एक्स्ट्रा में बच गई, वो हमारे फ़ायदे में ना हुई। बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। क्या करता है वो, एक व्यक्ति ए से बी तक कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 72 किलोमीटर। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और उसी के बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, 20 ए तक जो आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अब बोल रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है पूरी यात्रा में औसत चाल। अब औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, या फिर यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला होता है औसत चाल का। ध्यान से समझिए, एक फार्मूला होता है औसत चाल का। हमारा क्या होता है दोस्तों, एक फार्मूला होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2a प्लस बी अपान 2a इंटू बी है, 2a इंटू बी अपान a प्लस बी। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, औसत चाल बराबर हमारा 2a और b हमारी क्या है, 2 दोनों दूरियाँ हैं। एक दूरी हमारी 72 निकल कर आई है, एक दूरी हमारी 48 निकल कर आई है, और नीचे हमारा 72 प्लस 48 आएगा। क्या आएगा, 72 प्लस 48। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 72 गुणे 48, 2 हो गया 72 गुणे 48 अपान इन दोनों को 72 प्लस 48 को जोड़ेंगे तो हमारा 120 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, यह 60 हमारा, 220 हमारा 60 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 छक 72 और 12 5 हमारा क्या हो जाएगा, 60। जब इसको हम लोग 48 गुणे 6 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 48 गुणे 6 बटे हमारा क्या आ जाएगा, 5। जब इसको हम लोग करेंगे 48 गुणे 6 बराबर हमारा हो जाएगा 288, और बटे क्या हो जाएगा, 5। और जब इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 57.6। इसको आप लोग करके ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी सवाल बता रहे हैं आज के, जो इसके थोड़ा लेवल थोड़ा हमने बढ़ा दिया है, और इसके पहले हम जो कराए हैं उसका लेवल थोड़ा लो था, लेकिन इसको हमने लेवल बढ़ा दिया ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे भी सवाल आए तो आप लोग कर ले जाएं, लेकिन आपका लेवल लो ही रहेगा।
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपका लेवल लो ही रहेगा, क्योंकि हम जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हम देख रहे हैं और हमने भी एग्ज़ाम्स दिया है, तो अपना कुछ भी तो हम अनुभव आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह हमारा क्या कह रहा है, इन दोनों को क्या करना है, पहले बोर्ड मास का रूल लगाना है। कौन सा रूल? बोर्ड मास, बदमाश नहीं, बोर्ड मास। तो हमारा हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, सबसे पहले हम घटाने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 6, 5, 9, 8 जो है माइनस, इसमें से हम लोग भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारा आएगा 125.3, भाग दे के देख लीजिएगा। जब इसको घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 72.70। घटाने का रूल आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको देखिए घटाने कैसे घटाएंगे। यहाँ पे हमारा 6598 है, लास्ट में हम लोग दशमलव लगा देंगे। अब इसको देखिए 125 हमारा लिखना है ना, हम 125 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट सीधे होना चाहिए, फिर 3, फिर हम लोग घटाएंगे इस तरह, यहाँ पे 0 मार लेंगे, हासिल देगा यहाँ पे 10 से 3 जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे कैरी दे दिया था, यहाँ पे 7 में से 5 2, फिर इस तरह हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 7 2 जाएगा 7, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और 6। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग आपके एग्ज़ाम्स के बाद आपके जितने भी डाउट होंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी कॉलेज कैसा है, कैसी फैसिलिटीज वहाँ पे है, मेस कैसा है, कितनी फ़ीस लगती है, कैसी पढ़ाई होती है, आपको प्रत्येक कॉलेज के बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे। क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट जो CITS कर रहे हैं पिछली बार के, वह हर एक NSTI से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो आप लोगों को हम सभी जानकारी आप लोगों को रियल देने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, या आपके जानकारी के लिए ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे होता है P1 + R/100 के पावर n-1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए इतना रुपया, तो ये हमारा क्या है, P जो हमारा मूलधन होता है, ये P दिया है, यह R हमारा दिया है 15%, यह हमारा n बराबर यह टाइम दिया है। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग रख देते हैं। तो हम लोग CI बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो 4500 रुपया हम यहाँ पर रख देते हैं, 45,000 है दोस्तों, 4500 नहीं है, 45,000 हो गया हमारा। उसके बाद हम रख देते हैं 1 + R का मान क्या रखेंगे, R का मान हम रख देंगे 15/100। इसके पावर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, 2 - 1। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के आप लोग रट लीजिए। अगर आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो आप लोग इस फार्मूले को लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है हमारा, CI बराबर, साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × n/100। ठीक है, और एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का बराबर चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर, इतने फार्मूले आपको, बेसिक फार्मूले तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक सवाल आपको आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको कर लेते हैं 5000। यहाँ पे जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा आएगा 23। कैसे आएगा 23, हमें एलसीएम लेंगे 100, पहले तो इसको हम लोग कट कर देंगे, 5 × 15 और ये 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। और जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 20 + 30 23 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23/20 × 23/20। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, 23/20 आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा और -1। ठीक है, इतना आपको पता हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए
सी आई बराबर, ये तो हमारा है ही 3 जीरो हमारा है। ठीक, अब इसमें हम लोग 20 गुणे 20 करेंगे, 400 आएगा। अब 400 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 400 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 23 गुणे 23 तो इधर हमारा बचेगा ही 529, क्या बचेगा? 529। और इधर हमारा 400 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? इधर हमारा 400 चला जाएगा और अपान हमारा नीचे बचेगा 400। करके देखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर बचेगा यहाँ पे 45,000 गुणे 529 में से 400 घटाएंगे तो हमारा 129 आएगा। क्या आएगा? 129 बटे 400। ठीक है, जब इसको हम लोग कट कर देते हैं तो हमारा आएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 5 1 2 और बटे हमारा क्या आ जाएगा? 4। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 3 12 और उसके बाद क्या आएगा? देखिए 4 3 12 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा तो फिर 4 6 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 3 6 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, कहीं 3 6 से स्टार्टिंग नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर कुछ इसी प्रकार डिवाइड करने के बाद हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया? मेन आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है? सी आई बराबर फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। हमने सी आई का फार्मूला बता ही दिया। अभी आपको क्या था फार्मूला? चलिए हम 2-3 फार्मूले यहाँ पे लिख देते हैं। सी आई बराबर हमारा, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, ठीक है, P1 प्लस R अपान 100 के पावर n माइनस 1, ये आपका क्या फार्मूला है? सी आई बराबर। अगर एस आई बराबर पूछे तब एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी या n कह सकते हैं अपान 100। ये आपको एस आई बराबर, एक एस आई बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन यानी ए माइनस पी। ठीक है, ये आपके इतने फार्मूले हैं और इस फार्मूले में से आपको किसी फार्मूले पे सवाल एक न एक आपको आने वाला है। ज़्यादातर चांसेस आपको सिंपल इसी पे दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर। चलिए आपको एक आयत बना देते हैं। एक आयत बना दिया हमने। क्या बना दिया? आयत। बोल रहा है इसका परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विक्रय मूल्य क्या दिया है? 26 सेंटीमीटर। हमने मान लिया यह भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका जो विकर्ण विक्रय मूल्य यहाँ पे नहीं बात किया है, विकर्ण 26 दिया गया है। तो इसका परिमाप, अब परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको पता ही होगा 2a + b यानी लंबाई धन चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है? a × b होता है। हमको यहाँ पे परिमाप पूछा है। अगर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता है तो इसकी हम लोग परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको क्या, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा ही होगा पाइथागोरस पर में। यहाँ पे देखिए हमारा यह 10 हुआ, ये भी हमारा 10 होगा, आपको पता ही है। अब यहाँ पे यह हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। यह हमारा कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह हमारा लंब हो गया। अब लंब पता करना है तो हमारा एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया गया है दोस्तों? कर्ण दिया गया 26, तो हमारा हो जाएगा 26 का स्क्वायर। और हमारा यल नहीं दिया गया है, यल हमें ज्ञात करना है, यल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे 26 का स्क्वायर जब आप करेंगे, 26 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 676। ठीक है, 26 का स्क्वायर आपको पता ही होगा। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे कर देंगे यल का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, हमारा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक, अब यल स्क्वायर हमारा एक तरफ रह जाएगा तो हमारा हो जाएगा 676 माइनस 100 करेंगे तो हमारा 576 आएगा। अब हमारा यल जो 576 किसका अंडर रूट है? 24 गुणे 24 यल स्क्वायर बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि हमें यल का मान क्या मिलेगा? 24। यल का मान क्या मिला यहाँ पे दोस्तों? हमें 24। अब देखिए यल का मान यल बराबर 24। ठीक, यानी हमें लंबाई यहाँ पे क्या मिल गई? 24। ठीक है, अब लंबाई या चौड़ाई 24 मिल गई तो हमें परिमाप बराबर एक फार्मूला होता है। किसका परिमाप? आयत का परिमाप होता है जो है दोस्तों 2a + b। 2a + b, a + b 24 10 34 यानी 2 गुणे 34 बराबर हमारा हो जाएगा 2 चौको 8 2 तिहाई 6 68।
68 कोई ऑप्शन दिख रहा है? अच्छा, ये 65 मिस प्रिंट हो गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग एक सवाल आपको इससे भी आने ही आने हैं। आयत, चाहे वह आयत दे दे, चाहे वर्ग दे दे, कुछ भी दे दे, आपको आने ही आने हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को हम फार्मूले बता दें। आयत का अगर आपको परिमाप की बात करें, किसकी बात करें? परिमाप की। आयत का, किसका? आयत के फार्मूले यहाँ पे देख लीजिए। आयत की अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर क्या होता है? उसकी चारों तरफ की जो हमारी लंबाई होती है तो हो जाएगा हमारा 2a + b। और क्षेत्रफल की बात करें आयत का, या हमारा क्षेत्रफल अगर पूछे तो आप बता सकते हैं a × a, यानी a × b होगा। क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? a × b। आयत हमारा होता कैसा है? तो जो हमारा दोस्तों आयत होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। यह ए होता है, यह बी होता है। ठीक है, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। इसीलिए जिसका परिमाप 2a 2b होता है तो 2a + b हो जाता है, और इसका जो लंबाई गुणे चौड़ाई a × b हो गया। अगर यहीं पे बात करें हम लोग किसकी? वर्ग की बात करें। किसकी बात करें? वर्ग की। तो वर्ग की जब हम बात करेगा तो यहाँ पे सभी a हो जाएंगे, सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हमारा जो परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा? 4a, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? a²। ठीक है, इससे और इससे, इन चारों से एक सवाल आपको आने ही आने। और एक फार्मूले आप लोग जान लीजिए, वृत्त की परिधि। किसका? वृत्त की परिधि या परिमाप भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी चारों तरफ की क्या होती है? इसकी लंबाई होती है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? πr²। इतनी चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए, जिससे आप लोग इससे एक सवाल आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल दोस्तों होता है, फार्मूला होता है हमारा, क्षेत्रफल तो दिया गया है 4√3। क्या दिया गया? 4√3। लेकिन क्षेत्रफल हमारा होता क्या है? क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और लेकिन क्षेत्रफल दिया कितना हमारा है? इतना। ठीक, यह हमारा √3 इधर किस में है? अब देखिए यहाँ से कैसे सवाल लगेगा। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में कट जाएगा। यहाँ पे हमारा भुजा का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? तो भुजा का स्क्वायर बराबर दोस्तों हमारा बचेगा, यह हमारा 4 इधर किस में है? 4 इधर हमारा किस में है? डिवाइड, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 4 × 4। लेकिन यह स्क्वायर है, जब हम भुजा निकालेंगे यहाँ पे सिर्फ, जब हमें भुजा का मान चाहिए तो हमारा भुजा बराबर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अब देखिए इसको डिवाइड करना है। डिवाइड बताना पड़ेगा कि आप लोग कर ले जाएंगे? चलिए बता देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 1 1 1। आप लोगों को ऐसे ही डिवाइड देगा कि ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाएं। ठीक है, कोई हार्ड नहीं देगा, इसमें हमें डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो 2111 है, जब बड़ा है ना, भाग नहीं जाएगी। हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? पॉइंट लगा के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। जीरो बढ़ेगा तो हमारी भाग जाएगी 9 बार। 9 बार जाएगी तो हमारी आ जाएगा 1 8। भाग का मतलब क्या है? इसके आसपास नंबर आ जाए, ज़्यादा ना हो। घटेगा हमारा तो आएगा 0। ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों? ये हमारा जो आएगा 9 9, यहाँ पे भी 9 आएगा। तो यहाँ पे 10 में से अगर 9 जाएगा तो हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 9 बचेगा। चलिए, यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा? 9 बचेगा, और यहाँ पे हमारा कट जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए भाग नहीं जाएगी। अब हम एक 0 बढ़ा के फिर यहाँ पे क्या करते हैं? एक 0 बढ़ा देते हैं। अब हम भाग ले जाएंगे 4 बार। 4 बार ले जाएंगे भाग। यहाँ पे हमारी 8 आएगा, 4 4, और यहाँ पे भी 4 आएगा। इस प्रकार जब हम इसको कर देंगे तो देखिए हमारा ऑप्शन यहीं पे मैच कर गया, हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर ले जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है x का 52% बराबर 182 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे। आपको हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि आप नॉन टेक्निकल में अपनी समय न बर्बाद करें।
आप अपनी टेक्निकल में समय लगाइए। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, नीमी पीडीएफ अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप नीमी पीडीएफ अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, यह दिया गया यक्स मतलब का मतलब गुणा 52%, 52/100 बराबर कितना है? 182 है। बस जो कहा हमने वो लिख दिया। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान क्या बचेगा? यह डिवाइड में है, 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोई भी पक्ष एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। चिन्ह बदलने पर, साइड चेंज होने पर हमारे चिन्ह क्या होते हैं? आपस में बदल जाते हैं। तो चलिए, चिन्ह बदल गया तो क्या हो गया हमारा? देखिए, जब काटेंगे इसको 52 से तो हमारा आएगा यहाँ पे कितनी बार में जाएगा? देखिए, ये हमारा 13 चौक को 52 और 13 से इसमें हम काटेंगे तो हमारे 14 बार में जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 साते 14। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 700, 700 बटा के 2। जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 350। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, बोल रहा है दिन का कैलेंडर के साथ वैसा संबंध है जैसा कि समय का। दिन का संबंध कैलेंडर से है तो समय का संबंध किससे होगा? घड़ी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है। यह सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है और इस सवाल को बताने के बाद आपको अगर ब्लड रिलेशन से कोई सवाल आता है तो आपको कर ले जाएंगे। ठीक है, यह थोड़ा सवाल आसान है, बस समझिए। देखिए, ब्लड रिलेशन में करते क्या है हम लोग? ब्लड रिलेशन में पहले हम लोग फीमेल को दिखाते हैं, मेल को दिखाते हैं, आपको गोला बना देंगे या फिर वृत्त, और इसको फीमेल को ट्रायंगुलर से। ठीक, इतना समझ जाइए। अगर हमारा रिलेशन ऊपर चलता है, यानी अगर हम हमारे पिताजी की बात की जाएगी तो हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पुत्र की बात की जाएगी तो हम एक स्टेप नीचे जाएंगे। अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो वहाँ पे हम लोग डबल क्रॉस दिखाएंगे। ठीक है, डबल पैरेलल लाइन दिखाएंगे। अगर सिंगल रिश्ता है तो हम लोग एक से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो पहले क्या कह रहा है? अंकुश संतोष का बेटा है। अब देखिए, दोनों आदमी ना है, अब एक पिता है एक पुत्र है। अंकुश किसका बेटा है? संतोष का बेटा है। संतोष ऊपर रहेगा। आदमी को हम किससे दिखा रहे हैं? वृत्त से दिखा रहे हैं। संतोष ऊपर रहेगा। अब इसके नीचे हमारा कौन आएगा? अंकुश आएगा। इसके नीचे कौन आएगा? अंकुश आएगा। क्यों? हम अभी बताएं आप लोगों को, पिता ऊपर होगा। अब अगर पिता की बात की जाए तो ये इसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनके सीध में होंगे। भाई होगा तो इनके सीध में होगा। तो यहाँ पे बात किया गया कि अंकुश संतोष का बेटा है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारे संतोष हैं, ये हमारे अंकुश हैं। चलिए हो गया। अब बोल रहा है संतोष की बहन सोनम का एक बेटा ध्रुव और एक बेटी मोनी है। संतोष की बहन है, संतोष की बहन के लिए एक सिंगल एरो दिखाएंगे ना, एक ही रिश्ता है। ठीक है, यहाँ पे डबल रिश्ते नहीं है, यानी कोई शादीशुदा अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग डबल दिखाएंगे। तो बोल रहा है संतोष की बहन सोनम का एक बेटा, संतोष की बहन, पहले संतोष की बहन को दिखाते हैं तो हम लड़की के लिए क्या दिखाएंगे? फीमेल के लिए ट्रायंगुलर। उसकी बहन हो गई, यह संतोष था, उसकी बहन हो गई। संतोष का बेटा ये अंकुश है। संतोष की बहन सोनम, ये क्या है? सोनम है, ये सोनम है। चलिए, सोनम के एक बेटा ध्रुव और एक बेटी मोनी है। अब इनके एक बेटा ध्रुव है और एक बेटी मोनी है। अब इनके देखिए, अब इससे नीचे आएंगे, अब सोनम के नीचे आएंगे ना। हम बोले हैं कि जब माता पिता होंगे तो ऊपर रहेंगे। सोनम के अंडर में कितने लोग आ गए? ध्रुव। तो एक हमारा हो गया ध्रुव बेटा है। ध्रुव को हम लोग किससे दिखाएंगे? वृत्त से। और इसकी एक बहन है ना, इसकी बेटी है, इसकी बहन है, उसको हम लोग ट्रायंगुलर से दिखा देंगे। ठीक है, ट्रायंगल से दिखाएंगे। वह मोनी हो गई हमारी। चलिए, वह मोनी हो गई। इतने लोग को हम दिखा दिए। फिरोज गुरु का मामा है। फिरोज ध्रुव का मामा है। यहाँ पे गलती से गुरु लिखा दिया गया क्योंकि गुरु यहाँ पे कोई है ही नहीं। फिरोज ध्रुव का मामा है। ध्रुव का मामा का मतलब
यह ध्रुव है, ध्रुव का मामा है। मामा मतलब इसके मम्मी का भाई होगा ना, तभी ना मामा होगा। तो इसके मम्मी का भाई होगा, तो इस यानी जो यहाँ पे सोनम है उसके एक भाई तो कौन है, एक भाई तो संतोष हुए, और एक भाई और आ जाएंगे उसके, कौन हो जाएंगे वो हो जाएंगे फिरोज। ये क्या हो जाएंगे, फिरोज हो जाएंगे। अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बोल रहा है फिरोज के कितने भतीजे हैं। भतीजे भतीजे किसको बोलेंगे, भाई के लड़के को या बहन के लड़के को, दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है। भांजा बोलते हैं या भतीजा बोलते हैं। बहन का लड़का होता है तो भांजा बोल देंगे या भतीजा हो जाएगा, या भाई का लड़का भतीजा है तो भतीजे की बात की जा रहा है, भतीजे की बात नहीं की जा रही है, लड़की की नहीं। तो एक तो देखिए फिरोज का भाई संतोष है, उसका एक बेटा हो गया अंकुश, और एक इसकी बहन है उसका बेटा हो गया ध्रुव, यानी दो। यानी फिरोज के हमारे दो भतीजे हैं। कितने भतीजे हैं, दो भतीजे। तो आशा करता हूँ कि यह आपका कॉन्सेप्ट जो है ब्लड रिलेशन का आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब ऐसे सवाल से आप लोग कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपया हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, धन ज्ञात कीजिए। तो धन दीजिए तब ना ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। बोल क्या रहा है यहाँ पे कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपया हुआ, तब धन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है पी की वैल्यू, हमें पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। फार्मूला हमारा क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। यह एस आई बराबर फार्मूला होता है। हमें एस आई तो दिया ही नहीं है, हमें मिश्र धन दिया है, तो हमें एस आई के रूप में ही एक और फार्मूला होता है। एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे हम एस आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस पी। चलिए हम लिख दें यहाँ पे ए माइनस पी। अब बराबर हमारा हो गया पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब सही है, सही है। अब चलिए हम लोग ए का मान यानी मिश्र धन, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें दिया है। हमें ए का मान दे दिया गया है, हमें समय टी दे दिया गया है, आर दे दिया गया है। ए का मान हम रखते हैं 6944 माइनस पी का मान नहीं पता है, यहाँ पे भी पी का मान नहीं पता है। यहाँ पे आर का मान क्या दिया गया है, आर का मान 8 दिया गया है, और हमें 3 वर्ष दिया गया है, और बटे के 100 दिया गया है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे जब ये 100 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 694400 माइनस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 पी, इतना हो गया। अब यहाँ पे बचा 8 3 24 और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पी, ठीक है 24 पी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 24 पी हो गया। अब हमारा 100 पी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 124 पी हो जाएगा। 124 पी बराबर हमारा हो जाएगा 694400, ठीक। अब जब हम पी इधर 124 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हमें किसका मान पता करना था, पी का मान पता करना था। भाग आपको देना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कितना आंसर आ रहा है। आंसर क्या आएगा आपका 5600 आएगा। अब हमें देखना है आपका कितना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे भाग गलत भी कर सकते हैं आपको बहकाने के लिए, क्योंकि हमें बहकाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम्स आ गया है, अगर बहकाएंगे तो आप लोग बहक जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 1470 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने की भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 1470 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। पहले हम लोग 1470 का क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं या भाज्य गुणनखंड। चलिए यहाँ से हम 2 से करेंगे, 2 7 14 और यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 5 10। अब ये क्या होगा 2 तिहाई 6, 2 6 12 नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 5 15।
अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 चौको 20, 5 9 45, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब जो पेयर नहीं मिलता है उसी संख्या से भाग देते हैं। अगर ऐसे सवाल आपको दिखे तो किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें? तो जिनका पेयर नहीं बन रहा उसी का मल्टीप्लाई करिए। पेयर हमारा किसका किसका नहीं बन रहा है यहाँ पे? तो हमारा 2 3 6 5 30, इनका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसी से अगर हम भाग दे दें इसमें 30 से, तो ये हमारी एक पूर्ण वर्ग बनेगी, क्योंकि बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा 7 7 49, तो ये पूर्ण वर्ग तो है ही। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या और जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए? अब देखिए, एवरेज बराबर कैसे निकालते हैं? औसत बराबर, औसत का एक फार्मूला होता है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या का नंबर। ठीक है, योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या होता है, तो हम पहले यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? तो इनका हम लोग औसत कितना दिया गया? 10 दिया गया है ना, औसत 10 हो गया। और योग कितना होगा? 5 संख्याओं का औसत। योग हमें नहीं पता है, यक्स मान लेते हैं। और संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? यानी योग, यानी संख्याओं का योग क्या निकल के आ जाएगा? 10 बचे 50। सिंपल सा। अगर आप लोगों को औसत दे दे और संख्या का नंबर दे दे, गुणा कर दीजिए, आपका योग निकल जाएगा, संख्याओं का योग निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इनमें कौन सी संख्या और जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए? अब क्या बोल रहा है? कौन सी संख्या और जोड़ें? योग हमारा क्या है? 50 है। 50 में मान लीजिए हम यक्स जोड़ दिए ना। संख्या कितनी हो गई? पहले संख्या 5 थी, तो कौन सी संख्या और जोड़ दें? तो संख्या हमने एक ही जोड़ा है, लेकिन कौन से जोड़ा ये नहीं पता। हमने 6 हो गया, संख्याओं की संख्या 6 हो गई और इनका औसत 12 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग उधर 12 में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 12 छक 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 छक 72। तो यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 माइनस 50। तो यक्स बराबर हमारा जो निकल कर आएगा दोस्तों आ जाएगा 22। यक्स बराबर 22 निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक सवाल और आपको दिखा एवरेज का। इसमें क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा? 3 7 21। सिंपल सा। अभी बताएंगे आप लोगों को ट्रिक। फिर पहली 2 संख्याओं का योग औसत दिया है 4, तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा? 2 संख्याओं का योग क्या होगा? 2 7 14। 3 संख्याओं का योग 21 है और 2 संख्याओं का योग 14 है। तीसरी संख्या क्या होगी? घटा दीजिए। तीसरी संख्या हमारी आ जाएगी, घटाने के बाद हमारा 21, 7 इधर हो जाएगा, 7 1 8 होगा ना। 2 संख्याओं का योग औसत 4 है, 8 होगा यार यहाँ पे। तो हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कैसे हुआ? दिया 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का योग 21 हो गया। और तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का योग 8 हो गया। तो बचा क्या? जो घटा देंगे वही तीसरी संख्या ही ना बची। चलिए, बोल रहा है 20% को दशमलव भिन्न में बदलिए, तो 20/100 ये हो गया हमारा 20%। कट कर दिए। अब बचा 10 और 2, 10 में 2 से भाग दे देते हैं, 0.0, 10 दूनी 20 हो गया ना हमारा 0.2 हो गया। अब आपको एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम आपको एक बार नहीं कई बार बताया गया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बार आपको हम फिर बता देते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। इतने बच्चे तो नहीं हैं कि आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन आपको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? बता दे रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए एग्ज़ाम्स में। ठीक है, चलिए हम लेते हैं नंबर क्या क्या दिए गए? हमारे नंबर दिए गए हैं 15, 18, 24 और क्या दिए गए हैं? 27 और 36। इतने आपके नंबर दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं 2 से, तो हमारा एक कटेगा नहीं। जो नहीं कटता उसको लिख देते हैं। ठीक है, और जितनी बार जो कट रहा है उसको हम लोग काट देते हैं। अभी 2 से जाएगा, यह हमारा 15 नोट हो जाएगा। यहाँ पे 9, 2 छक्का 12, यहाँ पे हमारा 27 है, यहाँ पे 2 9 18 है।
अब फिर एक बार 2 से हम लोग कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 27, यहाँ पे हमारा 9। अब हम किससे करते हैं? 3 से। 3 5 15, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 त्रिके 9। अब किससे करते हैं? 3 से। 5 हो गया, 3 एकम 3, 3 1 हुआ, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। चलिए एक बार हम 3 से करेंगे। जब तक हम करते हैं जब तक हमारे पूरे लास्ट में सब में 1 1 ना आ जाए। 1 1 1 सब में आ गया। अब एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिकी 24, यहाँ तक हुआ 24, और 3 त्रिकी 9, 9 5 45, गुणे 45, और 24 गुणे 45 करेंगे तो दोस्तों आपका जो आएगा 1080 आएगा। या करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, हम फिर से करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा, आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं। ये दोनों सवाल तो हम नहीं बताएंगे, ये दोनों सवाल हम नहीं बताने वाले, क्योंकि यह दोनों मल्टीप्लाई है और ये दोनों मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्या करिएगा? आंसर दीजिएगा। 18 और 19 का कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि इससे आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है पूरे CITS में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 100 में बेचा है, 20 का लाभ हुआ है, तो ख़रीदा। पहले देखिए हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 100, और हमें लाभ कितना हो रहा है? लाभ 20 का। तो हमारा जो कास्ट प्राइस क्या आएगा? आप बता सकते हैं 80 का खरीदे होंगे तभी ना 100 का बेचे तो 20 का लाभ हुआ। हाँ, अब चलिए लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100। लाभ 20 का हुआ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारा है? 80। अगर हम यहाँ से कर देंगे 20 चौको 80 और 4 से काट देंगे 100 में भाग देंगे तो 25 आएगा। यानी हमें लाभ कितने का हुआ? 25 का हुआ। यहीं पे आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से आपको कई सवाल हम बता चुके हैं। अगर हानि प्रतिशत बोलेगा तो हानि गुणे 100 अपान क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बोलेगा तो लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। बस सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला बोल रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। तो 15/19 कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए? प्रत्येक पद में x घटाइए। प्रत्येक पद में क्या घटाइए? x घटाइए। तो बोल रहा घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में। अब यह किसके अनुपात में हो गई? 3:4 के अनुपात में हो गई। चलिए यहाँ पे हमारा इतना आया। तो अब इसमें हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 15 चौको 60 माइनस 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। यहाँ पे आपको पहाड़ा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 57। बस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह किस आसान भाषा में आप लोग समझ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इधर आएगा, ये इधर प्लस में जाएगा तो घट जाएगा, इधर आएगा, तो यानी 4x माइनस 3x एक तरफ हो जाएगा, और इधर हमारा 60 माइनस 57 एक तरफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x बचेगा, यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी से बच के रहिए, रेलगाड़ी आपके ऊपर भी जा सकती है। चलिए बोल रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है। चलिए रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी आदमी को, यह कोई आदमी है, यह कोई क्या है? आदमी है, ठीक। और एक रेलगाड़ी क्या है? इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, यह हमारी रेलगाड़ी हो गई, ठीक। रेलगाड़ी बना देते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 220 मीटर। किसकी? रेलगाड़ी की। बोल रहा है एक आदमी को 8 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब इसको 8 सेकेंड में पार कर ली, यानी हमें डिस्टेंस, वही डिस्टेंस तो वही होगा ना, जितनी रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी, देखिए यहाँ से चलेगी तो इसको जब क्रॉस करेगी, जहाँ इसका अंतिम सिरा क्रॉस करेगा वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस हमारी 220 मीटर आ गई, और हमारा टाइम भी आ गया।
8 सेकेंड। देखिए यह आंसर हमारा मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी क्या है, सेकेंड में है। तो हमारा चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय होता है फार्मूला। स्पीड बराबर दूरी हमारी 220 मीटर और हमारी क्या दूरी बटा समय, टाइम क्या है, 8 है। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारा आएगा 40 और 40 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है भाज्य बराबर, चलिए फार्मूला लिख देते हैं। बच्चों का सवाल है, अभी आपको ये सब सवाल तो जुबान पर रटे होने चाहिए। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल। तो भाज्य बराबर हमारा भाज्य कितना दिया गया है, भाज्य क्या होता है, भाज्य वह होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, जो बीच वाला होता है। जैसे हम लोग 3 में 4 से भाग दे रहे हैं, एक बार भाग गई, 3 एक कम 3 आया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है। 4 इसमें हमारा क्या है, भाज्य है। 4 भाज्य हो गया। और उसके बाद जिससे हम लोग भाग देते हैं यह भाजक होता है। 3 हमारा भाजक है, यह भागफल है, यह शेषफल है। तो 4 हमारा क्या है, भाज्य है। और हमारा 3 हमारा क्या है, भाजक है। और 1 हमारा क्या है, भागफल है। और यह क्या है, हमारा शेषफल है। ठीक, इसको आपको पता ही होगा। चलिए फिर से बता देते हैं। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे भाज्य था बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, चलिए बार बार मिस हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम लोग क्या लिखे थे, भाज्य लिखे थे। तो भाज्य हमारा कितना, 1043। उसके बाद क्या लिखे थे, भाजक, भाजक हमारा यक्स हो गया। फिर गुणे हमने भाजक यक्स क्यों लिखा, भाजक हमें पता ही नहीं है, भाजक ज्ञात करना है। गुणे भागफल होता है, भागफल हमने क्या 11 से भाग दिए थे, 11 और प्लस शेषफल था, शेषफल हमारा 20 है। यहाँ पे हम लोग रूल वो लगाएंगे, बोर्ड मास रूल ही लगेगा। इन 11 से 20 में हम लोग जोड़ नहीं देंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11 यक्स प्लस 20। अब हमारा इधर आ जाएगा 20 क्या आ जाएगा, इधर गाय घटा देगा इसको, तो घटाएगा हमारा। तो यहाँ बचेगा 11 यक्स, यहाँ बचेगा 1000, हमारा बचेगा 23, 1023 बचेगा। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1023 बटे 11 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 93। भाग दे के देख लीजिएगा, 93 आना ही आना है। ये मल्टीप्लाई करना है, करके दिखाइए। ये 6 है, 1.24 है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितना मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जो आएगा 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। जैसे इसमें कितने अंक पे, यहाँ पे 2 अंक हुआ, 1 अंक यहाँ हुआ है, लास्ट में जो हम करेंगे वहाँ पे 3 अंक पे लगाएंगे। अगर यही हमारा यहाँ रहता है, यहाँ नहीं रहता तो 2 अंक पे लगाते हैं, यहाँ भी नहीं रहता है, यहाँ केवल आता तो 1 अंक पे लगाते हैं, यहाँ रहता है, यहाँ रहता तो 3 अंक पे लगाते हैं। इस प्रकार हम लोग आते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और इसका भी आप लोगों को मैसेज करना है। यानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन मैसेज करने हैं, हमें 4 सवाल छोड़े हैं और चारों के आप लोगों को सही आंसर मैसेज करने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लोग सही कर ले जाते हैं उसको। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के जो प्रैक्टिस सेट किए हैं, काफ़ी अच्छे सवाल इसमें थे, और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसको एक बार अगर आप एग्जाम्स में देख कर जाते हैं तो हमें 100% गारंटी, बार बार आपको कह रहा हूँ कि यही से ही सवाल आएंगे आपके, इसी टाइप के सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन CITET से रिलेटेड समय समय पर हम लोग देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।